एग्जाम्पल नंबर 2.17, होलो चार्ज सिलेंडर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लेमडा। एक लॉन्ग चार्ज सिलेंडर आपको दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग चार्ज सिलेंडर ऐसा हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और इसमें हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सपोज के पॉजिटिव चार्ज हमारा ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है और दूसरा चार्ज हम इसके होलो कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर, एक दूसरा एक होलो कोएक्सियल सिलेंडर अवेलेबल है, ऐसा सिलेंडर। ओके, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है कि भाई स्पेस बिटवीन टू सिलेंडर। यहाँ पे आपको दो सिलेंडर नजर आ रहे हैं और उसकी बीच की स्पेस, तो ये हमारी मीन्स के ये मैं स्पेस ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे। तो ये हमारा क्या फाइंड आउट हो गया भाई, गॉसियन सरफेस। तो वो गॉसियन सरफेस पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि भाई उसकी रेडियस आपको दे रखी है डी। ओके, ये दे नहीं रखी है बट हम ले लेते हैं कि भाई उसकी रेडियस है डी, देना पर उसका लेंथ हम एल ले लेते हैं। आप रेडियस आर भी ले सकते हो, तो हम आर ले लेते हैं। दिस आर इज अ रेडियस। ओके, ये आर किसकी रेडियस है, हमारा हम इसके जो हमने गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर की है ना, उसकी रेडियस है। ये पूरा सिलेंडर की रेडियस नहीं है, चलाया। तो यहाँ तक का हमारा रेडियस है, मीन्स के हमने जो गॉसियन सरफेस है हमने डैश वाली जो लाइन वाला सिलेंडर में ड्रॉ किया है उसकी रेडियस आर है। ओके, हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में फाइंड आउट किया था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हम गॉस थ्योरम से फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, कि भाई क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू ए इज इक्वल टू, हमारा इक्वेशन क्या था, समेशन ऑफ क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा गॉस थ्योरम का इक्वेशन था। तो हम फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई तो कांस्टेंट रहती है और हमारा एरिया मीन्स के 2πr इंटू एल, तो 2πr इंटू एल हम लिख सकते हैं। देना पर समेशन ऑफ क्यू, तो यहाँ पे आपको एक लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखा है लैम्बडा इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट लेंथ हम लिखेंगे ना, यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि भाई चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, तो हमको चार्ज का सब्जेक्ट बना देना है, तो लैम्बडा इंटू एल आ जाएगा। तो इन दोनों की वैल्यू, क्यू की वैल्यू और फ्लक्स फाई की वैल्यू हम यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, ठीक है। ओके, इजी क्वेश्चन हम फ्लक्स फाई लिख सकते हैं। ओके, तो फ्लक्स फाई की वैल्यू हमारी आई इंटू 2πr इंटू एल इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बोथ साइड से हमारा एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हुई लैम्बडा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। चला, दिस इज योर आंसर। Example number 2.18. In hydrogen atom, the electron and the proton are the brought at the distance is the about the 0.53 angstroms. मीन्स के आपको एक डिस्टेंस दे रखा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ r इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम का मीनिंग होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या दिया हुआ है कि भाई एस्टिमेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, टेकिंग द जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट द इन्फिनाइट सेपरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्रोटॉन। ओके, अगर आपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सेपरेशन करके इन्फिनाइट डिस्टेंस पे ले जाते हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है जीरो। तो हमको पोटेंशियल एनर्जी हमारी सिस्टम में हमको चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी देखो यहाँ पे हमारा दो चार्ज पार्टिकल्स होगा ना, एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक प्रोटॉन होगा। ओके, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको दे रखा है भाई 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो हमारा यहाँ पे सिस्टम में दो चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन U इज इक्वल टू होता है KQ1Q2 अपॉन आर स्क्वायर, उसके बीच का डिस्टेंस है आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 9 इंटू 10⁻⁹ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10⁻⁹ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹। दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी दिस इज द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन, ठीक है। दोनों का चार्ज सेम ही होता है और उसके बीच का डिस्टेंस मीन्स के 0.53 इंटू 10⁻⁻10 का हम कर देते हैं स्क्वायर। ख्याल आया? ओके, तो हम उसका स्क्वायर कर देंगे। सॉरी, ये तो हमारा मीन्स के फोर्स का इक्वेशन हो गया, बट यहाँ पे आपको स्क्वायर नहीं करना है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ड्यू टू द टू चार्ज पार्टिकल्स का इक्वेशन में ओनली फॉर आर ही आता है, तो हमको यहाँ पे आर ही रखना है, ठीक है। ओके, अगर आपने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया मेरी जैसे आप गलती करोगे तो ये फोर्स का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको भी याद रखना है कि भाई यहाँ पे आपको स्क्वायर नहीं आएगा, ओनली फॉर आर ही आएगा। ओके, तो ये माइनस है इसलिए आपकी एनर्जी मिल रही है -4.13
इंटू 10⁻⁻18 जूल। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्यों आई? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अवेलेबल है ना, तो इसका जो फोर्स लगेगा वो फोर्स आपका एट्रैक्शन वाला फोर्स लगेगा, और एट्रैक्टिव फोर्स के लिए आपका वर्क डन भी नेगेटिव होता है, इसलिए आपका पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी फाइंड आउट हुई? नेगेटिव फाइंड आउट हुई। बट आपको दिया हुआ कि भाई आपकी पोटेंशियल एनर्जी आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन से डिवाइडेड करना पड़ेगा। तो हमारी एनर्जी जो फाइंड आउट हुई 4.13 इंटू 10⁻⁻18 जूल इज डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो हम डिवाइडेड कर देंगे, तो हमारा आंसर मीन्स के यूनिट होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चला ये देखिए, मैंने इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लिकेशन कर दिया और यहाँ पे डिवाइड कर दिया, दोनों सेम ही हुआ ना। तो यू इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या मिलेगा हमको? 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, दूसरा आपको बी क्या दिया हुआ है? What is the minimum work required to free the electron given that its kinetic energy in the orbit is half the magnitude of the potential energy? ओके, तो वो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ दी पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई? काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो देट यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 70.2 अपॉन 2 हम कर देते तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारी फाइंड हुई काइनेटिक एनर्जी। देन आप हमको फाइंड करना के भाई टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, so that kinetic energy is 13.6 electron volt and then potential energy is minus 27.2 electron volt। तो हमारी टोटल एनर्जी हमारी फाइंड आउट हुई है, वो हुई है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये ओनली पर मैंने मैग्नीट्यूड लिखा हुआ, अगर आप इसके माइनस उसका हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस ही आएगा। चला ये उसको हम एनर्जी किसकी एनर्जी बोलेंगे भाई? बॉन्डिंग एनर्जी हम बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी हमारी क्या आती है भाई? माइनस ही आती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लिखा, आप माइनस लिख सकते हो, आपको लिखना है तो आप लिख ही सकते हो। ठीक है, ये बाइंडिंग एनर्जी आपकी कितनी आती है भाई? माइनस ही आती है। ओके, तेना पर आपको सी क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट आर द आंसर ए और बी अबव इफ द जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एट द 1.06 एंगस्ट्रॉम सेपरेशन। अगर आपने सेपरेशन देखो, यहाँ पे पहले आपने डिस्टेंस कितना रखा था? 0.53 एंगस्ट्रॉम रखा था। तेना पर आपको डिस्टेंस अभी कितना रखा है? 1.06 एंगस्ट्रॉम रखना है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बीच का डिस्टेंस, यहाँ पे आपको डिस्टेंस रखना है 1.06 एंगस्ट्रॉम। देन आप वो क्या बोल रहा है कि भाई उसकी पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या होगी? 0 होगी। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं भाई पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन, यू इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R ही होता है। तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन R इज 1.06 इंटू 10⁻10। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे डिस्टेंस मिस का 0.53 था और यहाँ पे डिस्टेंस 1.06 है, तो डिस्टेंस हमारा 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया, इसलिए हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी भाई? इससे हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मिल रही है कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी पहले तो हमको ऐसे मिली थी, तो उसका हम हाफ करेंगे 2.17 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ध्यान पर हमको क्या करना है कि भाई उसको इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से हम डिवाइड कर दिया, तो वो मिल जाएगा हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और उसका आंसर मिलेगा हमको -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ध्यान पर हमको क्या करना है कि ध्यान पर हमको टोटल एनर्जी हमको फाइंड आउट करना है। ये वाली केस में भी इसके बी वाली केस हमको क्या बोलती थी कि भाई काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी मिल गई? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो हमको टोटल एनर्जी हमको फाइंड आउट करनी है। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी मिली 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन आफ्टर पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या मिलेगा? 0। तो उसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी क्या मिली हमको? 0। ठीक है, सो दैट वर्क रिक्वायर्ड टू दी फ्री इलेक्ट्रॉन विल बी द 0, क्योंकि टोटल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मीन्स के पोटेंशियल बाइंडिंग एनर्जी ही 0 है। तो आपको इलेक्ट्रॉन को एस्केप करने के लिए आपको वर्क कितना करना पड़ेगा भाई? 0 करना पड़ेगा। ख्याल आया? क्योंकि यहाँ पे टोटल पोटेंशियल मीन्स का टोटल एनर्जी 0 उसकी फाइंड आउट हुई। दिस एनर्जी इज अ बाइंडिंग एनर्जी।
एक्सरसाइज नंबर 2.19। देखिए इसमें आपको क्या दिया हुआ है, इफ द वन ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स इज रिमूव, मतलब मीन्स का हाइड्रोजन आपका जो मोलिक्यूल्स है इसमें से आपको एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देना। अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो उसका चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। वी गेट द हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स आयन S+2 in the ground state of the hydrogen S2 plus is the two proton are the separated by the roughly 1.5 angstrom। तो उसके पास भाई 2 प्रोटॉन अवेलेबल है, उसकी भी इसका डिस्टेंस हमने कितना रख दिया 1.5 एंगस्ट्रॉम एंड 1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो इलेक्ट्रॉन इज रफली 1 एंगस्ट्रॉम द फ्रॉम इज द प्रोटॉन्स। ओके, तो दोनों प्रोटॉन के बीच का जो हम एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो उसके बीच का हमारा डिस्टेंस दे रखा है हमको 1 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम ईच अदर। तो डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो स्पेसिफाई योर चॉइस ऑफ द जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो उसकी भी इसका हमको टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमको निकालनी है। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करूँगा ऐसे। तो ये हमारा मिस के पॉजिटिव चार्ज मिस के प्रोटॉन और ये हमारा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -E और उसका चार्ज होता है मिस के +E। तो उसकी भी इसका डिस्टेंस हमको दे रखा है 1.5 एंगस्ट्रॉम और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस हमको दे रखा है 1 एंगस्ट्रॉम। तो ये भी हमारा डिस्टेंस कितना होगा 1 एंगस्ट्रॉम हमारा डिस्टेंस होगा। तो हमको क्या निकालना है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ओके, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी, तो U इज इक्वल टू आप कैसे निकालते हैं, देखिए मैं उसको नाम दे देता हूँ कि भाई दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द 1 और 2, U12, then after potential energy of the 2-3, the potential energy of the 2-3 and potential energy of the 3-1, the potential energy of the 3-1। तो ऐसा हमारा 3 इक्वेशन हमको मिलेगा। ऐसे हमको पेयर कितनी मिल रही है 1, 2 एंड 3 पेयर। तो हमको यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन भी कितना मिलेगा 3 इक्वेशन मिलेगा। चला यार, ओके। देन आफ्टर हम क्या करते हैं कि भाई हम सभी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, सभी का इक्वेशन U12 का इक्वेशन के Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, R12 हम लिख देते हैं। देन आफ्टर के Q2 Q3 अपॉन हम R23 लिख देते हैं। देन आफ्टर के Q1 Q3 अपॉन R13 हम लिख देते हैं। ओके, तो सभी में क्या मिल रहा है हमको के मिल रहा है। तो के को हम क्या कर लेंगे, कांस्टेंट ही मान लेंगे। ठीक है, कांस्टेंट मान लेंगे या सभी के हम वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए हम पहले के की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 9 × 10⁹ और यहाँ पे देखिए प्रोटॉन और प्रोटॉन अवेलेबल है। तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻19 और उसका हम करने वाला है यहाँ पे स्क्वायर, क्योंकि दूसरी बार आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, और डिवाइड बाय क्या करेंगे, उसकी भी इसका डिस्टेंस। तो 1.5 × 10⁻10। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। देन आफ्टर सेकेंड टर्म, ओके, तो सेकेंड टर्म में हम क्या लिखेंगे 9 × 10⁹ और इंटू यहाँ पे -1.6 × 10⁻19 एंड इंटू 1.6 × 10⁻19 एंड डिवाइड बाय उसकी भी इसका डिस्टेंस, इसका 1 एंगस्ट्रॉम है तो 10⁻10 हम लिख देंगे। देन आफ्टर ए टर्म हमारी बाकी है। तो 9 × 10⁹ इंटू सेमी आएगा -1.6 × 10⁻19 इंटू 1.6 × 10⁻19 अपॉन 10⁻10। चला है। देन आफ्टर हम सभी के हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारी वैल्यू मिलती है इक्वल्स टू -3.08 × 10⁻18 जूल। बट हमको पोटेंशियल एनर्जी किस में फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमको फाइंड आउट करना है। आपको यहाँ पे क्या याद रखना पड़ेगा कि भाई सभी का ऑर्डर कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब भी आप एडिशन कर सकते हो। ठीक है, ओके, जो हमारा लास्ट का आंसर मिला उसको हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3.08 × 10⁻18 अपॉन 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारी फाइंड आउट हुई -19.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ओके, तो ये हमारी मिस के पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट हुई। हियर द इन्फिनिट इज द टेकन एज द जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो ऐसी हमारी मिस के यहाँ पे हमको टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारी सिस्टम के फाइंड आउट हुई -19.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्सरसाइज नंबर 2.20।
Two charge conducting sphere of the radius A and B are connected to each other by the wire. हमारे पास ऐसा टू स्फीयर अवेलेबल है, उसकी रेडिएशन को दे रखी है ए और इसकी रेडिएशन को दे रखी है बी, और दोनों को हमने ऐसे कनेक्टेड कर दिया, ठीक है, कनेक्टेड टू द बाय वायर. व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द टू स्फीयर? ओके, ऑन द सरफेस ऑफ द टू स्फीयर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो हमको फाइंड आउट करना है. तो पहले तो हमने कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड कर दिया है. तो आप मान लीजिए कि भाई हमारा जो फर्स्ट स्फीयर है और ये सेकंड स्फीयर है, तो फर्स्ट स्फीयर का चार्ज है Q1 और सेकंड स्फीयर का चार्ज है Q2. तो हमको पहले क्या निकालना है, पहले हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके रेशियो निकालना है, ठीक है. तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए कि भाई यहाँ पे इसका हमारा चार्ज Q1 है और यहाँ पे Q2 चार्ज है, और उसको हमने एक कंडक्टिंग वायर से हमने कनेक्टेड किया है. कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड करने से क्या होगा कि भाई दोनों का चार्ज सेम हो जाएगा, दोनों का चार्ज सेम होता है, बट यहाँ पे क्या होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है. तो पोटेंशियल ऑफ दी A1 इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ दी B. पोटेंशियल का इक्वेशन हमको क्या मिलेगा, पोटेंशियल का इक्वेशन हमको मिलता है के Q1 अपॉन उसकी ऑन दी सरफेस पे फाइंड आउट करना है ना. तो यहाँ पे उसका रेडिएशन को दे रखा है ए, और यहाँ पे के QT ऑन दी सरफेस पे उसका रेडियस दे रखा है बी. तो दोनों साइड से के इज कैंसल, देन आपका Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू हमको मिला ए अपॉन बी, ठीक है. ओके, देन आफ्टर हमको क्या फाइंड आउट करना, हमको पोटेंशियल नहीं फाइंड आउट करना था, बट हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी सरफेस पे हमारा इक्वेशन मिलेगा E1 इज इक्वल्स टू के Q1 अपॉन ए स्क्वायर. देन आफ्टर E2 इज इक्वल्स टू हमको ऑन दी सरफेस पे क्या मिलेगा, के Q2 अपॉन बी स्क्वायर. तो हमको क्या करना है कि वो उसका रेशियो फाइंड आउट करना है, E1 अपॉन E2 करना है. तो के Q1 अपॉन ए स्क्वायर और इंटू यहाँ पे उसका इन्वर्स हो जाएगा, तो बी स्क्वायर अपॉन के Q2, तो के इज कैंसल. और यहाँ पे क्या मिला हमको, Q1 अपॉन Q2 इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू हमने निकाली थी ए अपॉन बी. तो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देते, तो ए अपॉन बी इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू E1 अपॉन E2. तो यहाँ पे देखिए कि भाई E1 अपॉन E2 का हमको रेशियो मिलेगा, ए इज कैंसल और बी इज कैंसल, सो दैट बी अपॉन ए. तो हमको यहाँ पे रेशियो मिल रहा है बी अपॉन ए. तो ये हमारा इक्वेशन इसका फाइंड आउट हो गया है. यहाँ पर हमको क्या फाइंड आउट करना है, यूज द रिजल्ट ऑब्टेन टू एक्सप्लेन द व्हाई द चार्ज डेंसिटी ऑन द शार्प एंड पॉइंटिंग एंड ऑफ द कंडक्टर इज हायर देन ऑन इट्स द फ्लैटर पोर्शन. ओके, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का इक्वेशन क्या आता है कि भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू हम लिखते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया. तो यहाँ पे रेडियस हमने ए दे रखी है और यहाँ पे बी दे रखा है, तो हम कॉमन मान लेते हैं कि हमारी रेडियस है आर. तो हमारा इक्वेशन क्या मिलने वाला है भाई, Q अपॉन 4πr स्क्वायर. स्फीयर का एरिया का इक्वेशन होता है 4πr स्क्वायर. तो यहाँ से आपको एक रेडियस से में इसके रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा. तो इज सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कि भाई आपको कोई ऐसा इक्विपमेंट दिया हुआ है, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए कि भाई यहाँ पे चार्ज ऐसा यहाँ पे था, यहाँ पे भी चार्ज ऐसा है. तो यहाँ पे देखिए कि भाई यहाँ पे जो आपका इसका पोर्शन मिल रहा है, आपका एरिया आपने यहाँ पे कंसीडर किया, तो उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल. अगर रेडियस इज डिक्रीज सो दैट सिग्मा इज मैक्सिमम. और यहाँ पे देखिए ए वाला पोर्शन के लिए, तो ए वाला पोर्शन के लिए आपको निकालना है, तो आपका एरिया मीन्स के आपकी सर्कल ऐसा मिलेगा, आपको ऐसा सर्कल मिलेगा, ठीक है. ओके, तो उसकी रेडियस क्या होगी, इंक्रीज. अगर रेडियस इज इंक्रीज सो दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी इज मिनिमम. तो ये हमारा कौन सा एरिया है, ये फ्लैटर एरिया हम बोलते हैं उसको. चलाइए, दिस एरिया इज अ फ्लैटर, और ये एरिया कैसा है, इज अ पॉइंटिंग टूवर्ड है, दिस इज अ पॉइंटेड. तो पॉइंटेड में हमारा चार्ज मीन्स के पॉइंटेड में हमारी रेडियस क्या होती है, आर इज डिक्रीज सो दैट सिग्मा इज अ मैक्सिमम. ऐसे हमारा प्रूव हो गया. ओके.